पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक। ग्रीस के साथ मिलकर पाकिस्तान को ध्वस्त करेगा भारत। जी हां, जिस प्रकार से एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा पर भयंकर हालात बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार यूरोप के दो देशों तुर्की और ग्रीस में भी इसी तरह की हालात देखने को मिलते हैं। ग्रीस तुर्की का कट्टर दुश्मन देश माना जाता है, लेकिन अभी तक भारत का ग्रीस से कुछ खास संबंध नहीं था, तो वहीं तुर्की पाकिस्तान की लगातार सैन्य सहायता कर रहा था। इसलिए तुर्की भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन भारत का दुश्मन बन रहा था। तुर्की हर वक्त पाकिस्तान का सहयोग देता है। जब भारत ने कश्मीर से 370 को हटाया था, तो तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई थी। अब खबर यह भी आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान की नौसेना को मजबूती देने के लिए कुछ शिप भी तैयार कर रहा है और साथ ही पाकिस्तान की वायुसेना को ड्रोन भी मुहैया करवाने वाले हैं। तो यह तो साफ है कि तुर्की से मिले जितने भी हथियार हैं, उन सभी का उपयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं तुर्की दूर से ही भारत को परेशान करने की जबरदस्त कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत ने भी तुर्की के खिलाफ गजब का फॉर्मूला बनाया है, जिसमें अब तुर्की फंसने वाला है। दरअसल दोस्तों, ग्रीस और भारत के बीच भी सैन्य संबंध स्थापित हो रहे हैं, जो तुर्की के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। और भारत को भी इसके बहुत दिनों से जरूरत थी कि वह किसी भी प्रकार से तुर्की पर लगाम लगाए, लेकिन भारत को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि तुर्की और भारत के बीच की दूरी बहुत अधिक है और किसी भी देश पर लगाम लगाने का सबसे बेहतर तरीका है उसके पड़ोसी को अपने पक्ष में शामिल कर लिया जाए। जो भारत ने ग्रीस को अपने पक्ष में शामिल करके पाकिस्तान और तुर्की पर लगाम लगाने का एक काम तो कर लिया है, क्योंकि अब आने वाले समय में तुर्की और ग्रीस के बीच में भयंकर हालात देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को होने वाला है। क्योंकि अब तुर्की ग्रीस से उलझने वाला है और पाकिस्तान से उसका ध्यान हट जाएगा। जो पाकिस्तान को सैन्य सहायता दे रहा था, उसमें अब कमी आएगी। तुर्की पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई करता था, वह कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही उपयोग होते हैं। इसलिए अब भारत भी ग्रीस की सहायता के रूप में हथियार देने वाला है, जो कि तुर्की के खिलाफ उपयोग किए जाएंगे। अब भारत जैसे कि तैसे वाली नीति पर उतर आया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम ब्रह्मोस मिसाइल का है, जो भारत ग्रीस को देना चाहता है। और ब्रह्मोस का यह कोस्टल वेरिएंट होगा, जो समुद्र से मार करेगा। तुर्की इस मिसाइल को रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन तुर्की में ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन यह तो केवल ग्राउंड पर ही कारगर है। और ग्रीस तो भारत से लिए जाने वाले ब्रह्मोस को समुद्र में तैनात करेगा। इसलिए तुर्की को अब भारत भयानक जाल में फंसाने वाला है। उधर इससे इमरान के भी होश ठिकाने आने वाले हैं, जो अभी तक तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि तुर्की इस समय ग्रीस से सैन्य क्षेत्र में ज्यादा शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जाता है। इसके पीछे की एक वजह नाटो भी है, क्योंकि पिछले 30 सालों से नाटो से तुर्की को बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसका उपयोग करके तुर्की लगातार नए नए हथियारों का निर्माण कर रहा है और उसे नौसेना में शामिल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रीस सैन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ग्रीस तुर्की से पीछे होता चला जा रहा है। तो ऐसे में ग्रीस प्लान कर रहा है कि वह ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेगा और उसे अपनी नौसेना में तैनात करेगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि दुनिया में आज तक क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस मिसाइल से बढ़कर कोई भी मिसाइल नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि क्या भारत ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को बेच सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में भारत और रूस दोनों शामिल थे, तो दोनों की एक सहमति भी जरूरी है। ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में कई रुकावटें आ सकती है, क्योंकि ग्रीस नाटो का एक मेंबर है, तो वह कैसे रशिया के द्वारा बनाई गई मिसाइल को खरीद सकता है। लेकिन इस पर ग्रीस ने नया रास्ता ढूंढ निकाला है। वहां के पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है और फिलीपींस भी अमेरिका के संगठन में शामिल है, तो उसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रखा है, तो ग्रीस क्यों नहीं खरीद सकता। और जिस तरीके से तुर्की और ग्रीस के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ग्रीस ने भी कहा है कि अब उसे ब्रह्मोस मिसाइल की सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ग्रीस के पास पहले से ही फ्रांस में निर्मित राफेल फाइटर प्लेन भी है, जिसके बारे में ग्रीस की सेना ने कहा कि वे भारत से खरीदे गए ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल में भी उपयोग कर सकता है। अब जिस तरीके से ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए आगे आ रहा है, तो वह नाटो की बिना परवाह किए भारत से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। इससे भारत को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो भारत में बाहरी पैसा आएगा और कारोबार बढ़ेगा। दूसरी ओर तुर्की, जो कि अभी तक पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था, अब तुर्की को भी सीमा पर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही खतरनाक हथियार है और इसके लिए तुर्की के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद नहीं है।
उधर आपको बता दें कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत होते संबंधों से पूरी दुनिया परेशान है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को साथ मिलाकर इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। कैसे शुरू हुई तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती? दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन दोनों देशों का सबसे ज्यादा उपयोग किया। यही कारण है कि रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस जाना पड़ा, बल्कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके में भी अपनी सेना का विस्तार बंद करना पड़ा। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इसका धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन दोनों ही इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा हो गया था। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्जवल भविष्य देखा। क्यों भारत के ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जा रहा है? ब्रह्मोस ऐसी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक। ब्रह्मोस मैक 3.5 से 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। 400 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। पनडुब्बी वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2013 के अंदर हुआ था। यह मिसाइल पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई में छोड़ी जा सकती है। ऐसी पनडुब्बियां भी बनाई जा रही है जिनमें इस मिसाइल का छोटा रूप एक टॉर्पीडो ट्यूब में फिट किया जाएगा। हवा में मिसाइल छोड़ने के लिए सुखोई 30 MKI का खूब इस्तेमाल होता आया है। यह मिसाइल 5 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकती है। अधिकतम 1400 फीट की ऊंचाई तक यह मिसाइल उड़ती है। वेरिएंट्स के हिसाब से वारहेड का वजन बदल जाता है। इसमें 2 स्टेज प्रपल्सन सिस्टम है और सुपरसोनिक क्रूज के लिए लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल में एक और बेहतरीन खासियत यह है कि टारगेट की मूवमेंट के साथ अपनी भी दिशा बदलती रहती है। मिसाइल के तौर पर टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों तथा अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से निश्चित होता है और वे वहीं जाकर गिरते हैं। अगर इनको जिस पर टारगेट किया जाता है, अगर वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये अपने निशाने से चूक जाते हैं। इसी प्रकार लेजर आधारित मिसाइल भी होती है जो किरणों की मदद से निशाना साधती है। हालांकि अगर टारगेट काफी दूर हो और लगातार मूवमेंट हो रहा हो तो ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं। ऐसे में ब्रह्मोस की यह तकनीक काम आती है। यानी अगर मिसाइल के दागे जाने के बाद टारगेट अपने जगह से हटने लगे तो उसके मुताबिक यह भी अपनी दिशा बदल देती है और उसे नष्ट करके ही रुकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और प्लेनेट 4 को देखते रहिएगा।